गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य क्लासेस। आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों के बार बार रिक्वेस्ट पर कि सर प्रोनाउन का जो सेकेंड पार्ट है आप उसे लेकर के आइए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का जो क्लास का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एक ही वाक्य में तीनों पर्सन आ जाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे तीनों पर्सन अगर आ जाते हैं तो कैसे हम उस वाक्य को, उस सेंटेंस में प्रोनाउन को अरेंज करेंगे, उनका क्या क्या क्रम है, उनका क्या सीक्वेंस है। आज पूरे स्ट्रेटजी के साथ हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आई होप आपका एकेडमिक क्लास से लेकर के और पूरे कंपटीशन तक प्रोनाउन से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्या कर लें, आपके रिश्तेदार भी क्या कर लें जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते हैं, वो इस वीडियो को क्या कर लें, देखें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स जाकर कर पाए, गेन कर पाए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो प्रोनाउन के पर्सन के आधारित होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में आप अपने रिक्वेस्ट को क्या करते रहिए, भेजते रहिए ताकि हमें ये पता चले, फीडबैक पता चले कि आप हमें देख रहे हैं और आपका रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं उस पर क्या करता हूं, वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आइए चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ विशेष रूल को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो तो 231 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस आर्डर को फॉलो किया जाता है। मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा वाक्य अगर दे दिया जाए जिसमें एक प्रोनाउन, एक पर्सन ना आए, दो पर्सन बल्कि तीनों पर्सन अगर आए तो ऐसे वाक्य में उन प्रोनाउन का जो लिखने का जो क्रम होगा, जो सीक्वेंस होगा, जो आर्डर होगा वो क्या होगा, वो होगा 231 का होगा। क्या होगा, 231 का होगा। अब 231 क्या है, दो का मतलब क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मैंने आपको बताया क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ही, सी, इट, दे। किसी का नेम अगर आता है तो किसमें होता है, थर्ड पर्सन में होता है। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है। तो इनके अगर कोई सेंटेंस अगर कोई दे देता है तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर उसमें दो या दो से अधिक यानी तीन पर्सन, तीनों पर्सन अगर आ जाते हैं तो उनके जो लिखने का क्रम होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। नहीं समझ में आया तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने आपको एक ट्रांसलेशन दे दिया कि मैं, वह और तुम, मैं, वह और तुम रामायण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। ठीक है, पिछली डे भी आप कहा कि आप क्या करिए, इसका ट्रांसलेशन बनाकर हमको बताइए। तो सबसे पहले देखिए टेंस कौन सा ते है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला तो सबको आता है, प्रोनाउन आना चाहिए। इसमें कितने प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, मैं, वह, तुम, कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो इनका जब ट्रांसलेशन हम अगर कर रहे हैं तो उनके लिखने का क्रम क्या होगा। जैसे अगर जिसको प्रोनाउन का अगर ज्ञान नहीं अगर है तो कैसे ट्रांसलेशन करेगा, वो लिखेगा मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, कामा लगाएगा, वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, एंड और यू, तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू हो जाएगा। लिखेगा आई, ही एंड यू। अब पढ़ते हैं तो प्लूरल नंबर हो गया तो वर्ड का फर्स्ट हो जाएगा रीड द रामायण, रीड द रामायण। और कहेगा कि मुझे तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस आता है और मैंने रूल जो लगाया वो सही लगाया। बिल्कुल, वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का रूल तो क्या लगाया है, सही लगाया है, लेकिन उसको प्रोनाउन का ज्ञान नहीं है कि अगर दो से अधिक अगर प्रोनाउन आते हैं तो उनके लिखने का क्रम क्या होता है। अगर तीनों पर्सन अगर एक ही वाक्य में आ जाएं तो किसको पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें 3 आ गया है तो इसके लिखने का क्रम क्या होता है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन का लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन का लिखेंगे। तो इसमें बताइए सबसे पहले क्या लिखना है, हमको सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लिखना है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन है, यू है, तो सबसे पहले लिखेंगे यू।
अब क्या लिखना है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कौन है, ही है, तो लिखेंगे ही। फिर लिखेंगे एंड। अब क्या लिखना है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन आता है, आई और बी आता है, तो आई को कहां लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। समझ रहा, तो हो गया यू, ही एंड आई रीड द रामायण। अब ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ग्रामेटिकली तरीके से सही हुआ। तो यह हमारा सेंटेंस रॉन्ग है और ये हमारा क्या है, राइट है। समझ, तो उनके लिखने का जो क्रम होगा वो क्या होगा, 231 का होगा। समझ ना, तो क्या रूल कर रहा है कि अगर कोई वाक्य है उसमें तीनों पर्सन अगर आ जाते हैं तो उनके लिखने का क्रम क्या होगा, 231 होगा। क्या होगा, 231 होगा। दो का मतलब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है, यू होता है। थ्री का मतलब थर्ड पर्सन कौन होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है। किसी का अगर नेम अगर आ जाता है, नेम, तो क्या हो जाता है हमारा, वो भी थर्ड पर्सन में आता है और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाता है। तो इनके लिखने का क्रम अगर कोई वाक्य दे देता है तो उसमें तीनों पर्सन का लिखने का क्रम जो होगा वो 231 का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई ये कह दे कि अगर मान लीजिए सर तीनों न रहे, दो ही केवल आए, अगर केवल दो ही अगर आए तो उनके लिखने का क्रम क्या होगा, उनके लिखने का क्रम होगा, एक बार लिखेंगे 2 3, क्या लिखेंगे 2 3, फिर एक बार क्या लिखेंगे 2 1 2 1, फिर एक बार क्या लिखेंगे 3 1 3 1। समझ पा रहे, तो अगर दो हमारा प्रोनाउन रहता है, कोई वाक्य अगर दे देता है और उसमें दो अगर प्रोनाउन रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक बार 2 3 को लिखते हैं, सबसे पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। अगर सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन दिया तो सेकेंड पर्सन पहले लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन बाद में लिखेंगे। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन देता है तो थर्ड पर्सन पहले देंगे लिखेंगे और फर्स्ट पर्सन बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कह दिया कि वह, मैं और वह, मैं और वह अपराधी हैं, अपराधी नहीं, मैं और वह बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं। और कोई कह रहे इसका ट्रांसलेशन नाम, इसमें देखिए कितने प्रोनाउन दिए हैं, दो प्रोनाउन दिए, एक दे दिया मैं और एक दे दिया है वह। तो जिसको सबसे पहले लिखेंगे, दो प्रोनाउन अगर आता है तो ये मैं कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, और वह कौन सा है, ये थर्ड पर्सन है। तो एक 3 होता है कि 3 1 होता है, क्या होता है 3 और 1 होता है। समझ रहा है, यानी जब हमारा खबर, अब ऐसा नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में सर एक बार 2 3 होगा तो एक बार 3 2 कर देंगे, मैथमेटिक्स नहीं है। इसको हमेशा फॉरवर्ड में जाएंगे, हमेशा आगे चल करके बताएंगे। 2 को 3 से एक बार हो जाए 2 3 होगा, फिर एक बार 2 1 हो जाएगा और फिर एक बार 3 1 हो जाएगा, बैक नहीं आना है। समझ ना, तो हो जाएगा ये फर्स्ट पर्सन दिया है, थर्ड पर्सन। तो अगर आप ट्रांसलेशन ऐसे बना देते हैं कि आई एंड ही गो टू मार्केट, तो यह सेंटेंस हमारा गलत है। हमने फार्मूला तो सही लगाया लेकिन यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यही सीख रहे हैं प्रोनाउन के बारे में कि अगर 3 पर्सन रहता है 231, और अगर केवल 2 प्रोनाउन रहता है तो 2 3 2 1 और 3 1 का सीक्वेंस आर्डर में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने अगर इसको लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो 1 3 नहीं होता है, क्या होता है 3 1 होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा, एंड आई गो टू मार्केट, समझ पा रहे हैं लास्ट में। अब यह सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब है कि अगर हमारे वाक्य में 3 पर्सन अगर आ जाते हैं तो 231 का रूल लगाएंगे, उनका आर्डर क्रम लिखेंगे, और अगर 2 प्रोनाउन आता है तो इसी से निकालेंगे 2 3 का, 2 1 का और 3 1। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कभी कभी ऐसा कहता है कि ये 231 का फार्मूला आप लगाए तो हैं, लेकिन आप चलिए थोड़ा सा एक और हम वाक्य आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्या करिए आप बना करके हमें बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। उसने क्या कहा कि वह और मैं, वह मैं और तुम, ठीक है, क्या कहा, वह मैं और तुम अपराधी हैं। क्या कह दिया, अपराधी हैं,
अपराधी हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 231 का फार्मूला नहीं पढ़ा कि 231 का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उसने क्या दे दिया, उसने दिया वह, मैं और तुम अपराधी हैं। अब अपराधी कह दिया, बेईमान कह दिया, तो याद रखिएगा जब भी गुण, दोष, पाप अगर ये दिखाता है तो वहां पे हम 231 का फार्मूला नहीं लगाते हैं, वहां पे हम 231 का फार्मूला नहीं लगाते हैं, वहां पे हम फार्मूला लगाएंगे 1 2 3 का, यानी 123 का फार्मूला लगाएंगे। कब? जब हमारे वाक्य में क्या दिखाई देगा, गुण और दोष की बात करेगा, समझ में ना। तो जब गुण और दोष के बारे में बात करेगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, हम 123 का फार्मूला लगाएंगे। ये अपवाद वाला है, इसका अपवाद है भाई, गुण और दोष रहेगा तो 2 से 31 का नहीं बल्कि क्या लगाएंगे 123। अब एक का मतलब वही फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, किसी का नेम होता है, समझ पा रहे हैं। तो अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ही, आई एंड यू आर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप में लगा। अब ये वाक्य सही है कि गलत है ये देखेंगे। तो कह रहा है कि ये कौन सा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अपराधी दिखाई दे रहा है। तो अपराधी जब दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इसमें गुण और क्या बता रहा है, दोष बता रहा है, तो हम 123 का फार्मूला लगाएंगे। अब बताएंगे आप, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, समझ पा रहा है। तो ये 3 1 2 का दिया है जो सीक्वेंस, और हमको अपराधी बता रहा है, अपराधी कह रहा है, तो ये गुण और दोष है। तो जब गुण और दोष है तो क्या लगाएंगे, 123 का फार्मूला लगाएंगे। और 123 का फार्मूला जब लिखेंगे तो सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट पर्सन, इसमें से फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, तो सबसे पहले लिखेंगे आई। अब क्या लिखेंगे, कामा। अब क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इसमें क्या है, सेकेंड पर्सन इसमें यू, तो लिखेंगे यू। और उसको लिखेंगे एंड। अब क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, ही। अब लिखेंगे आर क्रिमिनल्स, आर क्रिमिनल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही बात। हिंदी में क्या दिया है, इट डजंट मैटर फॉर यू, यू विल हैव टू फॉलो 231 सीक्वेंस। और अगर उसमें क्या अगर आ जाता है, अगर आपको गुण और दोष अगर आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में लोग 123 का फार्मूला तैयार करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें भी गुण और दोष वाले में भी अगर कह दे कोई कि सर 3 नहीं है 2 ही है, तो हम 123 को फिर वही तरीके से क्या करेंगे, बांटेंगे। एक बार क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, 1 2, ठीक है। फिर एक बार क्या करेंगे, 1 3 को लिखेंगे, 1 3 को लिखेंगे। फिर एक बार क्या करेंगे, 2 3 को लिखेंगे, 2 3 को लिखेंगे, समझ में आ रहा। अब थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर यही कह दे कि मैं और तुम, या कह दे मैं और तुम अपराधी हैं, ठीक है। मैं और तुम अपराधी है, या कह दे कि तुम और मैं क्या है, अपराधी हैं। अब इसका बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यू एंड आई, और अपराधी का क्या हो जाएगा, क्रिमिनल्स, तो लिखेंगे आर क्रिमिनल्स, आर क्रिमिनल्स। तो देखिए इसमें प्रोनाउन कितने हैं, इसमें प्रोनाउन केवल कितने हैं, इसमें कितने थे, इसमें तो थे 3, तो 3 था, तो कौन सा फार्मूला लगाए, तो हम लोगों ने लगाया क्या, 123 का। फिर इसमें कितना है, इसमें तो 2 ही है, और ये बात कर रहा है अपराधी वाला, तो पक्का 123 लगेगा। और 123 का सेंटेंस क्या होगा, 2 का, तो 1 2 1 3 और 2 3 का होगा। तो लिखेंगे ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन था, ये कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था। तो 1 2 होता है कि 2 1 होता है, क्या होता है, 1 2 होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा आई एंड, अब क्या लिखेंगे, यू को इधर लाएंगे, हो जाएगा यू, यानी 1 2, यानी फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकेंड पर्सन लिखेंगे, और फिर लिखेंगे आर क्रिमिनल्स, आर क्रिमिनल्स, समझ पा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि यदि किसी वाक्य में
तीनों पर्सन अगर आते हैं तो उनको लिखने का जो क्रम होगा वो 231 का होगा। फिर हम लोगों ने सीखा कि अगर उसमें दो ही केवल अगर प्रोनाउन आए तो उनके लिखने का क्रम क्या होगा, तो एक बार 2 3 का होगा, एक बार 2 1 का होगा और एक बार 3 1 का होगा। समझ आ रहा है? फिर हमने सीखा कि अगर वाक्य में तीनों पर्सन आए लेकिन गुण और दोष के बारे में बात करता है, उसका क्वालिटी बताता है, डिसक्वालिटी बताता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 231 का फार्मूला नहीं लगाते हैं। किसका लगाते हैं? 123 का लगाते हैं। समझ पा रहे हैं? और फिर वही गुण और दोष बताए और 2 अगर देता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 2 को लिखेंगे, एक बार 1 3 को लिखेंगे और एक बार 2 3 को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन आ जाए या 2 पर्सन आ जाए या गुण और दोष बताए तो कौन सा क्रम हमको लगाना है, आज आप लोगों ने क्या किया, सीखा। समझ पा रहे हैं? और भी चलते हैं जो हमारे पर्सन से संबंधित क्या होते हैं, ईरर होते हैं, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सीख लेंगे, ताकि प्रोनाउन से संबंधित चाहे वो एकेडमिक क्लास हो चाहे वो कंपटीशन का क्लास हो, कोई क्वेश्चन हमसे छूटने ना पाए। चलिए, अगला रूल कहता है कि अगर हमारा थर्ड पर्सन के साथ या किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, क्या कहता है, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर आई आता है, क्या कहा है, आई अगर आता है तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ हम फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर यूज करते हैं। समझा ना? एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, आपको शायद समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कह दिया कि मोहन एंड आई। अभी मोहन क्या है, नाउन है और उसके साथ क्या दे दिया, आई दे दिया। अगर यहाँ पे लिख दिया ही और यहाँ पे लिख दिया आई, यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया आई, मतलब यहाँ पे कोई भी नाउन आए या प्रोनाउन आए और उसके साथ अगर क्या देता है, आई अगर देता है, तो ऐसे कंडीशन में इसके साथ जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, तो कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन का क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर यूज करेंगे, प्लूरल नंबर यूज करेंगे। ठीक है, अब प्लूरल नंबर क्या होता है, बी होता है और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और क्या पॉजिटिव केस क्या होता है, आवर होता है। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा करेंगे। क्या कहता है कि अगर यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आए और उसके बाद क्या दे दे, आई आए, तो हम यहाँ पे जो प्रोनाउन भरेंगे, जो फिलअप करेंगे, वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर भरेंगे और वो क्या होता है, बी होता है और बी का अपने के लिए क्या लगाते हैं, आवर लगाते हैं। जैसे कह रहा है कि मोहन और मैं अपना काम करते हैं। क्या कह रहा है, मोहन और मैं अपना काम करते हैं। तो चलिए ठीक है, अपना काम करते हैं तो मोहन है और यहाँ पे क्या है, आई है। अगर हम मोहन के हिसाब से अपने के लिए क्या लगा दिए, हिज लगा दिए, तो आई भाई साहब बुरा मान जाएंगे। क्यों माने, क्योंकि आई का पॉजिटिव किसका होता है, माई होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये बुरा माने, अगर ये आई अपने लिए यूज कर लिया माई, तो मोहन जी क्या मान लेंगे, बुरा मान लेंगे। समझ आ रहा है? तो हमें ऐसा व्यवस्था करना है कि न तो ये बुरा माने न तो ये बुरा माने। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर ये थर्ड पर्सन अगर ये कोई नाउन या प्रोनाउन यहाँ रहता है और यहाँ पे आई रहता है तो हम फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे न तो हिम न तो हिज रहेगा न तो माई रहेगा, क्या रहेगा, अपने के लिए आवर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आवर। अब कह रहा है कि मोहन और मैं अपना काम करते, तो आवर मतलब हम लोग अपना, तो मैं भी आ जाएगा उसमें और मोहन है। समझा ना? ये उसमें क्या रूल हमने बताया, यदि किसी नाउन प्रोनाउन के बाद अगर आई आता है तो ऐसे कंडीशन में उसके साथ जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर यूज करते हैं और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हम अपने के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आवर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। फिर कह रहा है कि अगर थर्ड पर्सन अगर आ जाए, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाए, जैसे कि मोहन आ गया और उसके बाद से क्या लिख दे, उसके बाद से लिख दे यू। ठीक है, क्या लिख दे, यू लिख दे। तो ये तो गलत हुआ क्योंकि हमने सीखा है कि 231 का फार्मूला होता है ना, तो 2 3 होना चाहिए।
मोहन तो थर्ड पर्सन है और यू क्या सेकेंड पर्सन, तो 3 2 तो होगा नहीं। तो हमने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। हमको क्या लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था यू एंड मोहन। क्या लिखेंगे, यू एंड मोहन डू डॉट 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 वर्क। अब बताइए आप यहाँ पे क्या भरेंगे, अब आप बताइए क्या भरेंगे। यहाँ पे यू दे दिया है, एंड दे दिया है, मोहन दे दिया, डू दे दिया है। तो अब तक क्या हमने बताया कि नाउन प्रोनाउन सर आई आता है तो आर लगाएंगे, यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर यूज करेंगे। अब कह रहा है कि अगर यू के साथ कोई थर्ड पर्सन अगर आता है तो वहां पे हम सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यूज करते हैं। अब अगर हमने मोहन के लिए यहाँ पे हिज लिख दिया, हिज लिख दिया तो यू साहब बुरा मान जाएंगे, और यू मतलब होता है तुम लोग, तुम सब, आप लोग, समझ ना। तो आप लोगों में क्या जाएंगे, मोहन भी आ जाएंगे, समझ ना। इसलिए कह रहा है कि जब सेकेंड पर्सन यू के साथ कोई भी थर्ड पर्सन अगर आता है तो वहां पे हम लोग सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा योर, हो जाएगा यू एंड मोहन डू योर वर्क, समझ ना। तो ये तो था, लेकिन अगर आप ये भी कर सकते हैं कि सर आपने तो दो दो बता दिया है, आप मुझे ये बताइए अगर तीनों दे देगा तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए तीनों दे देगा तब क्या करेंगे। जैसे कोई कह दिया कि तुम, वह और मैं अपना काम करते हैं, डू, यहां पे दे दिया वर्क। तो सर यहाँ पे तो दो लोग थे, यहाँ पे भी दो लोग थे, यहाँ पे तो देखिए कितने लोग आए, यू आ गया, ही आ गया एंड आई आ गया, 3 लोग आ गए। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, तो भी रूल कहता है कि अगर तीनों पर्सन अगर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट पर्सन अभी हमने बताया बी होता है, अस होता है और क्या होता है, आवर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, आवर भरेंगे। अगर यू के हिसाब से योर भर देंगे तो ही और आई, ही तो नहीं मानेगा बुरा, लेकिन आई क्या मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। अगर आई के लिए अगर हम लोग लिखते हैं, माई लिखते हैं, तो ये दोनों जो है क्या मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। इसलिए कहता है जब 3 अगर रहते हैं तो हम उस कंडीशन में भी फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। समझ हो जाएगा, यू, ही एंड आई डू आवर वर्क। समझ बिल्कुल बेसिक से है, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस हम चल रहा है, इसलिए आप समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को क्यूट मत करिएगा। जब आप क्विट कर जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। और मैं आपको प्रोनाउन ऐसे पढ़ा रहा हूं, ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका एकेडमिक से लेकर के और कंपटीशन तक सारी चीजें जो है कंप्लीट हो पाएंगे और आपसे क्वेश्चन कोई भी छूटने वाला नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आपको ट्विस्ट लाते हैं आपके इस प्रोनाउन से संबंधित। अगर मान लीजिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर मान लीजिए अगर ऐसा कोई कर दे कि इट इज मी हु कैन हेल्प यू, कि वह मैं हूं, हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारा मदद कर सकता है, मैं हूं जो तुम्हारा मदद कर सकता है। क्या बोलेगा, मैं हूं जो तुम्हारा मदद कर सकता है। तो रूल क्या कहता है, यहाँ पे जो मी लिखा है हमने, यहाँ पे जो मी लिखा है वो गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर यहाँ पे वर्ब टू बी फॉर्म अगर आता है, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, अगर ये आता है यहाँ पे, तो इसके बाद जो यहाँ पे जो चीजें यूज होती हैं, जो प्रोनाउन यूज होता है, वो हमेशा किस केस में आएगा, वो हमेशा आएगा सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, न कि ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, पॉजिटिव केस में नहीं आएगा, समझा ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मी लिखा, तो आई, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, और पॉजिटिव केस क्या होता है माई या माइन। तो कह रहा है कि यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर हमारा कोई प्रोनाउन आता है तो उसको किस केस में लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ही आ गया, हिम आ गया और हिज आ गया, हिज आ गया, और ये इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हिम लिख दे,
हिज लिख दे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इज एम आर वाज वर के बाद क्या इन्होंने लिख दिया, मी लिख दिया। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और रूल क्या करता है, रूल कहता है कि इनके बाद जो भी यूज होगा किस केस में यूज होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। तो बताइए, जल्दी से बताइए कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। मैंने आपको अभी पढ़ाया ना कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी का सब्जेक्टिव केस आई। तो यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। यानी यहाँ पे मी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। यहाँ पे हिम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ही होना चाहिए। यहाँ पे हर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ही होना चाहिए। यहाँ पे देव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दे होना चाहिए। समझ पा रहा है। यहाँ पे अस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो जब इज एम आर वाज वर के बाद अगर यहाँ पे आपको मी दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि इसमें गलती है, क्योंकि सर बताए थे कि हमारे वर्ब टू बी फॉर्म के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट अगर आता है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। कोई भी प्रोनाउन आता है क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अब थोड़ा सा मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए मैं बताता हूँ, वो मोटरसाइकिल पे अपना लिखवा देते हैं ऐसे, इट्स मी। अब इसका मतलब क्या है, इट इज। बोलते हैं कि मैं हूं, क्या बोलते हैं, मैं हूं भाई, हट जाओ मैं आ रहा हूं। आजकल के जो बच्चे बहुत खतरनाक क्या करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो वो लिखवा दिया भाई, हट जाओ, कौन आ रहा है, मैं हूं। तो मैं हूं का आगे क्या लिखवाए हैं वो लोग, वो लिखवाए इट्स मी। क्या लिखवाए है, इट्स मी, जो ग्रामर के हिसाब से गलत है। तो मोटरसाइकिल चलाने वाले आप लोग जान जाइए कि अगर आप लिखवा रहे हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप इसमें लिखवा रहे हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप अपने मोटरसाइकिल के आगे अगर लिखवाना चाहते हैं कि मैं हूं तो इट्स मी नहीं लिखवाइए, क्या लिखवाइए, इट्स आई लिखवाइए। और ये जब लिखवाएंगे ना तो कहेंगे कि दिमाग इसका खराब हो गया, दुनिया लिखवाती है इट्स मी। दुनिया गलत करती है, आप मत गलत करिए, क्योंकि आपको रूल पढ़ाया गया है कि जब भी इज एम आर वाज वर के बाद आएगा इसका मतलब क्या है, इट इज ही है। तो यहाँ पे मी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आई होना चाहिए, मी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी इज एम आर वाज वर के बाद कौन सा केस यूज होता है, सब्जेक्टिव केस यूज होता है। समझ आया ना। चलिए अब थोड़ा सा एक और रूल आपको बताते हैं, और वो ये रूल है कि जैसे किसी ने कह दिया कि इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब थोड़ा सा इसका तरीका हम लोग समझते हैं। एक और रूल आपके सामने लेकर के आए हैं, कह रहा कि इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो अभी हमने सीखा इज एम आर के बाद मी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, पहला चीज। तो ये हो गया, लिख देंगे इट इज, और मी की जगह पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने रूल बताया आपको, इज एम आर वाज वर के बाद सब्जेक्टिव केस आता है तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है, ठीक है, अभी रिलेटिव प्रोनाउन में आपको नहीं पढ़ाया हूं, अभी पर्सनल प्रोनाउन पहला पढ़ा रहा हूं, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप ये जान पाएंगे। अभी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का जब समझ में नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु कहां से आ गया, हु तो इंट्रोगेटिव होता है। मैं आपको समझाऊंगा कि हु इंट्रोगेटिव भी होता है और हु रिलेटिव भी होता है। बस वीडियो को अंत तक देखिए, सारे अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे मेहनत के साथ आप भी मेहनत करिए। और मेरी मेहनत साकार तब होगा जब आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्ट्स स्पीच को ऐसे पढ़ाऊंगा कि चाहे वो एकेडमिक क्लास हो, चाहे वो बेसिक से एडवांस तक का हो, मैं आपको कोई भी प्रश्न आपका छूटने नहीं दूंगा। इस बात की गारंटी लेता हूं। जहां भी रहेंगे आप सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। लोग कहेंगे कि इनका ग्रामर बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार इनकी जो है ग्रामर पोर्शन है। समझ रहा है ना। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है, इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई वाक्य रहे और उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन हो सब्जेक्ट की तरह क्या करता हो, अगर यूज होता हो, किसके तरह यूज होता हो, सब्जेक्ट की तरह अगर यूज होता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम उसके बाद जो प्रयोग होने वाला जो वर्ब है वो हु के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बल्कि हु के पहले
आने वाले प्रोनाउन के अनुसार यूज करते हैं। फिर से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह अगर कार्य करता है तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार हम क्या नहीं लगाते हैं, वर्ब नहीं लगाते हैं, बल्कि उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, यानी पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आई, समझ पा रहे हैं? तो इसके पहले हु के पहले जो प्रयोग किया गया जो प्रोनाउन है उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगना चाहिए। यानी यहाँ पे हु इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हु एम। हो जाएगा इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। सर अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, लिखते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्लास में भी कहते हैं कि सर जी यहाँ पे जो इज लगा था ना यही अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा पढ़ने में क्या लग रहा था अच्छा लगने से क्या होता है, अच्छा लगने से क्या होता है, रूल क्या कहता है वो रूल को समझिए। फिर से ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन हो और वह सब्जेक्ट की तरह अगर यूज होता हो तो ऐसे कंडीशन में उसके पहले उसके पूर्व जो प्रोनाउन यूज होता है उसी के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आई होप आपको ये सारी बातें क्या हो रहेंगी, समझ में आ जाएंगी। अभी मैं सिर्फ एक बताया हूं पर्सनल प्रोनाउन, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार के सभी लोग क्या करें, देखें, जो कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं, एकेडमिक का तैयारी कर रहे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं अगले जो वीडियो में, और इनफैक्टिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक एक को तोड़ करके रखूंगा, एक एक को पूरा ओपन करके रखूंगा, और आप एक एक चीज को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।